हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 2.5। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यू हैव टू सोल्व इट यूजिंग आइडेंटिटी। विदाउट आइडेंटिटी मल्टीप्लाई नहीं करना, कभी इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, हमें पता है कि 103 इसको कैसे लिख सकते हो 100 + 3। इन सेम वे 107 को कैसे लिख सकते हो 100 + 7। कल भी मैंने आपको यही बताया था बेटा, देखो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज योर सेकंड पार्ट, दोनों का फर्स्ट पार्ट सेम है, सेकंड पार्ट डिफरेंट है। तो ऐसे में कौन सी आइडेंटिटी लगती है? x + a इंटू एक्स + b विच इज इक्वल टू x² + a + b इंटू एक्स एंड प्लस ए बी। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ इन सारी वैल्यूज़ को तो दिस इज योर x, दोनों का फर्स्ट पार्ट। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 100, a की वैल्यू क्या आ गई बेटा फर्स्ट वाली 3, b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 7। कर दो वैल्यूज पुट, तो इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 100² + 3 + 7 इंटू 100 देन प्लस 3 इंटू 7, राइट। तो 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 3 + 7 10 इंटू 100 देन प्लस 3 इंटू 7 21। तो क्या बन गया यहाँ से 10,000 प्लस यहाँ से 1,000 प्लस 21, 10,000 प्लस 1,000 11,000, 11,000 प्लस 21 तो 11,021। ठीक है, अब आते हैं आपके सेकेंड पार्ट पे। देखो बेटा सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, 95 को क्या लिख सकते हो 100 प्लस -5 लिख सकती हूँ, या पहले आप ये लिखो 100 - 5 95, इन सेम वे 100 - 4 96। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 100 प्लस -5 प्लस माइनस क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? इन सेम वे 100 प्लस -4, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? प्लस माइनस। तो देखो बेटा ये क्या बन गया आपका, ये वाला पार्ट दोनों का सेम, ये वाला पार्ट दोनों का क्या है डिफरेंट। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, तो यहाँ से बन गया x + a इंटू एक्स + b विच इज़ इक्वल टू x² + a + b इंटू एक्स + a b। अगर कंपेयर करूँ तो पहले वाली वैल्यू किसकी है बेटा x की वैल्यू क्या है 100, a की वैल्यू क्या है बेटा -5, b की वैल्यू क्या है -4। कर दो पुट, यहाँ से आ गया 100² प्लस -4 -5 और इंटू 100 देन प्लस a की वैल्यू -5 इंटू -4। करो बेटा इसको सोल्व, ये बन जाएगा आपका 10,000 प्लस -5 -4 -9 प्लस माइनस 900, राइट। 9 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900 प्लस माइनस। अब देखो -5 और -4 विच इज इक्वल टू +20, मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा +20। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसको सोल्व करूँ तो ये बन गया 10,000 प्लस 20, 10,020 और इसमें से माइनस करना बेटा 900, तो यहाँ आ गया 0 यहाँ बच गया आपका 10 में से 9 गया 1, यहाँ बच गया आपका 9, यहाँ बच गया आपका 9। तो क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज 9,120। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपकी नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा आपका क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट। (104 × 96) बेटा 104 को आप क्या लिख सकते हो 100 + 4 और 196 को आप क्या लिख सकते हो 100 - 4। प्लस करोगे तो यही आ जाएगा, माइनस करोगे तो यही आ जाएगा। अब देखो बेटा फर्स्ट पार्ट भी दोनों का सेम, सेकंड पार्ट भी दोनों का सेम, किस चीज़ का डिफरेंस है, यहाँ प्लस साइन है यहाँ माइनस साइन है। तो कैसे कंपेयर करोगे,
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि इसको मैं ए नाम दूंगी तो ए ही रहेगा, यहाँ पे भी ए ही रहेगा, एक ही तो नाम दूंगी एक क्वेश्चन में, ये बी है तो यहाँ पे भी ये क्या रहेगा बी, एंड वी नो विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वेयर अगर कंपेयर करूँ तो ए की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 100, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, कर दो बेटा पुट, तो 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, सो 100 स्क्वायर 10,000 माइनस 16, 10 में से 6 गया बेटा 4, यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, तो आपका क्या आ गया 9,984। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा आपका क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कोई भी आइडेंटिटी हो उसको रेसिप्रोकल में यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने अभी लिखी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हो। इसको ये लिखूँ या इसको ये लिखूँ, ठीक है, दोनों तरफ से अप्लाई होती है, एक तरफ से कभी अप्लाई नहीं होती। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन है यूजिंग आइडेंटिटी, यानी कि मेरे को इसका क्या करना है, फैक्टराइज करना है यूजिंग प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर आइडेंटिटी। तो देखो बेटा इसको क्या लिख सकती हूँ, 9 को क्या लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर, राइट, इसको मैं अभी एज इट इज़ रख रही हूँ, उसको मैं अभी नहीं छेड़ रही। वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर लिख सकते हो। इन सेम वे यहाँ 6 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब क्या है 3x का कंप्लीट स्क्वायर, देन 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई होल स्क्वायर। अगर कंपेयर करूं तो ये क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस ये क्या है आपका बी स्क्वायर, और ये क्या है बेटा 2 इंटू ये देखो बेटा 3x को आपने क्या लिया a, y क्या था बेटा आपका b, तो यहाँ से आ गया b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वो होता क्या है बेटा इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। और a क्या है आपका, क्या लिखोगे वेयर a इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 3x और b की वैल्यू क्या है y, कर दो बेटा पुट, तो यहाँ से आ गया 3x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने में, पर कोशिश करना बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखो बेटा अब आते हैं आपके सेकंड पार्ट पे। फैक्टराइज का मतलब ही ये होता है कि आपको दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। तो ये आपका बन गया अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। यहाँ से देखो 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। सेम वे से बेटा देखो इसको क्या लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 भी लिख सकती हूँ, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा। इसको मैंने लिख दिया 2y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 देन प्लस 1 स्क्वायर। कंपेयर किया, ये क्या है a स्क्वायर, ये क्या है b स्क्वायर, ये क्या है माइनस 2, ये वैल्यू देखो कंप्लीट a की है तो a, 1 क्या होता है बेटा यहाँ पे 1 क्या है यहाँ पे b, तो ये किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b होल स्क्वायर, ठीक है। और वेयर a इज इक्वल टू 2y इन b इज इक्वल टू 1, कर दो बेटा पुट, तो क्या बन जाएगा 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, राइट। दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया, तो आपका क्या हो गया फैक्टराइज। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखो बेटा क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। तो देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 100 को 10 स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो ये क्या बन गया
एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वेयर a इज इक्वल टू एक्स, ए से कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को रहने दो, क्या आ गया a, b यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, स्क्वायर को रहने दो, ये वाला पार्ट क्या बच गया आपका b, सो b इज इक्वल टू वाई बाई 10, कर दो वैल्यूज पुट, तो x प्लस वाई बाई 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया, तो ये क्या बन गया, हो गया आपका फैक्टराइज। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज डू प्रैक्टिस फॉर इट। थैंक यू।